हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, है ना। ये कूलम्स लॉ क्या होता है पहले सुने या नहीं? हो सकता है पहले कहीं सुने हो आप लोग, या अगर कोई ड्रॉपर हैं 12th पढ़ चुके हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, या जो कुछ नहीं जानते हैं, है ना, इसके बारे में कभी नहीं पढ़े हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और आराम से तसल्ली से इत्मीनान से समझते हैं हम लोग, है ना। चलिए हेडिंग लगाइए कूलम्स लॉ। अच्छा, कौन सा चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है ना। एनसीईआरटी में जो दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, है ना। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे ये चार्ज रेस्ट पे रहता है हमेशा, है ना। जब चार्ज रेस्ट में हो कोई भी चार्ज तो वो प्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। या अगर कोई चार्ज मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो ना, तो जब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेशन शो करे, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, वो आपको शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस साथ में रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो हम लोग जो अभी पहला वाला केस देखें, इस चैप्टर में हर जगह चार्ज रेस्ट पे रहेगा, है ना। तो रेस्ट पे जब चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, और दूसरा क्या है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलिए इस चैप्टर में हम लोग 2-3 लेक्चर बना चुके हैं ना, 3 लेक्चर बन चुका। आप लोग जाके अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, या अगर पिछला चीज़ आपको आता है अच्छे से तो देखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। हेडिंग लगाइए कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या कहता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए कूलम साहब को साइंटिस्ट थे, वो हम लोग को बताया 2 चार्ज के बीच में, है ना। अच्छा, आप लोग अगर 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े होंगे, बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना। बस वहाँ पे हम लोग ये देखते थे 2 मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालते थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 चार्ज के बीच में, क्या 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो उसी को बोलते हैं हम वो कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स फोर्स। तो वहाँ पे भी कांस्टेंट यूज करते थे। वहाँ पे कांस्टेंट क्या यूज करते थे? कैपिटल जी यूज करते थे। वैल्यू याद होगा आप लोग को, है ना, 6.67 × 10⁻⁻11। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसको के बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? के उसको या कूलम्स कांस्टेंट बोल देते हैं, या उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ है, उसका वैल्यू कितना था 1/4πε0 या 9 × 10⁹। समझेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना, है ना। अभी सब चीज़ लिखाएंगे, बिल्कुल बस थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए कूलम्स लॉ, इसको इधर रख देते हैं। कूलम्स लॉ जो होता है, 2 चार्ज, मान लेते हैं कोई ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q1, इन दोनों को बीच में कुछ डिस्टेंस है ना। एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है। एज्यूम दिख रहा है चार्ज, है ना। चलिए अब क्या करना है, कूलम साहब बताया कि ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स मतलब यहाँ पे 2 चार्ज क्या रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट क्या, है ना, मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 चार्ज, है ना। और दूसरा पॉइंट, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ, फोर्स जो होगा ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही क्या है, कूलम्स लॉ। यही क्या है, कूलम्स लॉ। आपके बोर्ड वगैरह में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, है ना, व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से क्या समझते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं, है ना। लिखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, the force of interaction between the force of
interaction the force of interaction between two point charges। अच्छा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ लिख भी रहा हूँ, अगर कोई चाह रहे हैं साथ में लिख भी सकते हैं ना, आवाज़ सुन सुन के भी आप नोट कर सकते हैं साथ साथ, है ना, या बाद में आराम से पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of these two charge and inversely proportional to the square of distance between two charges। है ना, देखिए इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या बोल रहा है, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात है, क्योंकि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। तो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू। पहले ऐसे समझ लेते हैं, कोई चार्ज है यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे कोई चार्ज है जो है Q2 है। अब इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को क्या मान लीजिए, कुछ जी मान लीजिए आप, हम यहाँ R मान लीजिए, है ना। देखिए अब ये दोनों चार्ज के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, is directly proportional to the product of these two charges। यही तो है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। फिर बोल रहा है और ये फोर्स जो होगा प्रोडक्ट चार्ज की, चाहे दोनों चार्ज है इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा ही, साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज को क्या माने आप, आर माने, है ना, तो उसका स्क्वायर होगा और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, क्लियर है। चलिए थोड़ा लाइट दिख रहा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, किधर है, इधर है, देखिए ये रहा। अच्छा अब आप सोचिए, हम चाह रहे हैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें। अच्छा ऐसा भी तो लिख सकते हैं, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं या नहीं, है ना। ये दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख दिए। अब हम चाह रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो क्या लाना पड़ेगा, कुछ कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो उसी तरह इधर लिख दे, अब इधर लिख देते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू, चलिए पहले Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट हम ला दिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए। अब इसी कांस्टेंट को, ये जो K है इसको बोलते हैं, ये जो K होता है, जो कांस्टेंट होता है, इसको सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, ये K जो होता है डिपेंड करता है मीडियम पे। K जो होता है पहले इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या
इसी को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? जैसे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? प्लैंक कांस्टेंट, है ना। प्लैंक जो साइंटिस्ट थे वो बताए थे एनर्जी का रिलेशन, तो इसलिए वहाँ पे यहाँ पे क्या है, कूलम्स बताए, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। दूसरा चीज, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। कैसे मीडियम वगैरह पे डिपेंड करता है ये आगे बताएंगे, है ना। इसका फिलहाल आपको वैल्यू पता भी होगा, है ना। के का वैल्यू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका ये सब कांस्टेंट ही वैल्यू पुट कीजिएगा 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? ये के का जो है यूनिट क्या होगा, इसको देखते हैं। अच्छा, इधर साइड में फोर्स बराबर होता है के Q1 Q2/r²। हमको के का यूनिट निकालना है। के का यूनिट क्या होगा? अच्छा, के बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं? फोर्स इंटू r²/Q1/Q2। अब देखिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये आर क्या है? डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। यहाँ आर का स्क्वायर है, मतलब मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है। क्यू क्या है? ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। इस चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। इसका भी क्या होगा? कूलम। कूलम इंटू क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। समझ में आया? तो के का जो यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलम स्क्वायर। ये चीज समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलम स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए। पॉज करना है, नोट करना है। कर लिया पॉज? चलिए, कुछ पॉइंट और देखते हैं इसको, है ना। इतना मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब अगला पॉइंट लिखिए इसमें। ये जो कूलम्स फोर्स होता है, ये आपको इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस का जो सेंटर पे जो लाइन जो ज्वाइन होता है उसके अलोंग लगता है ये फोर्स, कूलम्स फोर्स, है ना। दूसरा पॉइंट, फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, है ना। मीडियम पे क्यों डिपेंड करता है? के भी मीडियम पे डिपेंड करता है ना। तो वही चीज़ होता है, फोर्स होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम पे फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये अलग अलग होगा। चलिए 2 पॉइंट को लिख लेते हैं। फोर्स मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। फोर्स एक्ट्स along the line joining center of two charges, अभी डायग्राम से समझाते हैं ये क्या मतलब हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, है ना। ये सेंटर ऑफ टू चार्जेस, और फोर्स जो होता है डिपेंड करता है मीडियम पे। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ओके, देखिए मान लेते हैं ये चार्ज है +Q1। ये कैसा चार्ज है बोलिए? +Q1 चार्ज। और ये चार्ज है +Q2। कोई दिक्कत है ना। अब जो फोर्स लगेगा ये सेंटर, है ना, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज। किधर एक्ट होगा ये? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव दोनों ही सेम चार्ज रहेगा, है ना,
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने का क्या मतलब, पास आना या दूर जाना, दूर जाना। रिपल्सन का मतलब क्या हो गया, दूर जाना। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, दूर जाने लगेगा। इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, है ना। इसको बोलेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी, इसको मान लेते हैं सेकंड बॉडी, है ना। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू 2, ऐसा ये समझ में आया। ये क्या लिखे, इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, सेकंड। इसी को लिखते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। चलिए अब देखिए, अब इधर ये फोर्स होता है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर का साइन यूज किया। अब इसमें इस चार्ज की बात है, अब इसको भी तो रिपेल करेगा ये, इसमें भी तो ये फोर्स लगाएगा। तो इसको लिखते हैं फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। इसको क्या लिखते हैं बोलिए, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। लिख लीजिएगा यहाँ पे, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, है ना। ये लिखने का मतलब है, इसको पढ़ते कैसे हैं ये पता है ना। तो 2-1 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ये 1-2 का क्या मतलब, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा अगर मान लेते हैं, ये Q1 जो है पॉजिटिव मानते हैं और माइनस Q2 होगा, Q2 को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। अब जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो हमेशा लगेगा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस। ये जो चार्ज है इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और ये जो चार्ज है इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। ये दोनों चार्ज के सेंटर के बीच में जो लाइन होगा, सेंटर से जो लाइन कनेक्ट होगा, तो उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। फोर्स जो होता है वो सेंटर ऑफ चार्जेस के अलोंग लगता है ना, या लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस के अलोंग लगता है। वो लाइन जो ये दोनों चार्ज के सेंटर को कनेक्ट करता हो, उस लाइन के अलोंग लगता है। अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, एक है प्लस क्यू चार्ज, एक है माइनस क्यू चार्ज। तो कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। अब आप बताइए, देखिए यहाँ पे क्या अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज का क्या मतलब हो, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस। सेम चार्ज हो तो उसमें होता है रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। और जब अपोजिट चार्ज हो, अपोजिट चार्ज मतलब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, है ना, पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, एक ही बात है। जब अपोजिट चार्ज हो जाए उसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। चलिए वही चीज़। अब यहाँ पे कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है। ये क्या है, अपोजिट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इसमें जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से लग रहा है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अब इसमें जो लग रहा है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। यही तो है, कोई नया चीज़ थोड़ी ना। समझ में आया। चलिए यही चीज़ है। अब देखिए, फोर्स तो लगेगा दोनों में, हाँ अलग बात है अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, सेम चार्ज रहेगा, निगेटिव निगेटिव रहेगा तो रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। वहीं एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा निगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ये जो फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा ये हम लोग निकालने पहले बता चुके हैं। कूलम साहब फोर्स कितना होगा, K Q1 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये जो ये क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, देखिए फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ये होता है।
अब हमसे कभी पूछ लेता है इन दोनों के बीच का ग्राफ बताइए। आप क्या बताइए, इन दोनों के बीच का ग्राफ बताइए। जो ग्राफ होगा ये ग्राफ क्या होगा, इसको समझाइए। अब आपको बताना है ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में भी स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। ग्राफ आप लोग 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना, ऐसा ग्राफ। इसी को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लो। कहीं भी अगर इन्वर्सली स्क्वायर है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वैसा ग्राफ बनेगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको किसी इसको फोर्स मान लीजिए वाई एक्सिस को, और इसको क्या डिस्टेंस मान लीजिए। इन्वर्स स्क्वायर लो हो गया। अच्छा चलिए एक चीज़ बताइए, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। फोर्स बराबर जो कूलम साहब बताइए, बताए हमको Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये चीज़ बताएं, है ना। यही तो फोर्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। के का वैल्यू कांस्टेंट होता है, कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹, और के डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन बताइए हमको, इसको लिख लिए हैं, मिटा दें, मिटा ही देते हैं, है ना। अच्छे से क्वेश्चन लिखेंगे फिर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है जिसका कि चार्ज हैविंग चार्ज Q1 और Q2। 2 पॉइंट चार्ज है जिसका एक का चार्ज है Q1 और दूसरे का चार्ज है Q2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, है ना। और उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है F, है ना। इफ अगर डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज या डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, बिकम्स डबल। अगर उन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दें तो देन तब फाइंड आउट न्यू फोर्स। तब जो होगा वो जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा, है ना। आपको F पहले F था, अब जो F डैश होगा वो कितना होगा, है ना। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, पॉज करके सॉल्व करना है, फिर हम यहाँ पे सॉल्यूशन बताएंगे। अच्छा इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूँ ना, आप लोग फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहले उसको लिख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्ज है, एक का चार्ज है Q1 और एक का चार्ज है Q2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। ये इसमें जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, क्या लग रहा है, F। तो F बराबर क्या निकाल नहीं सकते, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा यहाँ Q1 का वैल्यू Q1 Q2 ही माना है, कुछ वैल्यू रहता है तो हम लिख देते, लेकिन सेम है वही चीज़ रहने देंगे। डिस्टेंस भी R ही माना था, R ही रहने देता, R का स्क्वायर। चलिए ये तो है F बराबर ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज बिकम्स डबल। अब क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट चार्ज है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये क्या डबल कर दें, क्या कर दें, डबल कर दें। ये पहले R था, अब कितना कर दिए हैं, 2R कर दिए, यही तो डबल हो गया। अब बोल रहा नया फोर्स बताइए कितना होगा, नया फोर्स बताइए कितना होगा। अब हम नया फोर्स को हम F डैश मान लेते हैं। अच्छा यहाँ भी F डैश बोल दिया, F डैश बराबर क्या लिखेंगे बताइए, है ना। अब इसका निकालते हैं फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K ही कांस्टेंट है, Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 ही है, रहने देते हैं। Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 है, रहने देते हैं। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू अब डबल हो गया, अब 2R हो गया। पहले कितना था, पहले R था, अब कितना है, 2R है। तो इसका स्क्वायर करना होगा ना, क्योंकि K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, 2R का स्क्वायर कर देंगे,
समझ में आया चीज़? नहीं आया? चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करें? के Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताइए जल्दी? 4R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा एक चीज़ देखिए, इसको देखिए, जो नया फोर्स आया जब डिस्टेंस डबल कर दिए तो इतना फोर्स आया। कितना फोर्स आया? इतना फोर्स आया। अब इतना जो फोर्स आया इसको, इसमें आप देखिए, इसमें आपको F दिख रहा है? पहले जो पुराना फोर्स था, पहले जो फोर्स आया था इतना ही तो आया था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको नहीं लेना, इसको लेना है ना, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या इसको F लिख दें? यही F बराबर कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इधर बच क्या गया? इधर 4 बच गया। क्या बच गया? 4 बच गया। तो क्या इसको ऐसा लिखना गलत होगा क्या? F अपॉन 4। समझ में आया चीज? F डैश नया जो फोर्स है ये क्या है? न्यू फोर्स है। डिस्टेंस डबल कर देने के बाद वाला जो नया फोर्स है वो निकाल रहा है। वो मेरा आया के Q1 Q2 अपन 4R स्क्वायर। और हम ये जानते हैं के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये तो पुराना फोर्स है जब डिस्टेंस को कुछ नहीं किए थे, सिंपल R रहने दिए थे। डबल कर देने के बाद ये आया, तो इसको F लिख दिए। के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर को F लिख मान लिए, तो F नीचे क्या बच गया? 4 बच गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया है ना, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगर पहले डिस्टेंस R है तो फोर्स F है। अब डिस्टेंस अगर आप डबल कर दीजिए, 2R कर दीजिए, अब जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा बोलिए? F। वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा F अपॉन 4। कितना हो जाएगा? F अपॉन 4। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ना। मान लेते हैं पहले जो फोर्स था, ये जो फोर्स था जब डिस्टेंस को कुछ नहीं किए थे, R ही था, तो वो फोर्स था मान लेते 400 न्यूटन। सपोज दैट एग्जाम्पल मान लिया ना 400 न्यूटन। जब डिस्टेंस को डबल कर दिया, अब जो नया फोर्स आया उसको हम लोग F डैश मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग फोर्स आएगा, उसको थोड़ा अलग मान लेते हैं F डैश। तो अब जो आएगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/4। ये 4 से कट जाएगा, 100 अपॉन, ये कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। अब देखिए पहले कितना था? 400 न्यूटन। जब आप डिस्टेंस को डबल कर दिए तो अब फोर्स कितना हो गया? 100 न्यूटन। क्या हो गया? घटा या बढ़ा? कितना घटा? घटा है, 400 से 100 हो गया। 400 से 100 गया मतलब घट गया फोर्स। जब घटा फोर्स तो कितना घटा? कितना कम हुआ? 4 गुना कम हो गया। कितना कम हो गया? 4 गुना कम हो गया। वही चीज़ है। तो आपको कंक्लूजन ये ध्यान में रखना है, जब डिस्टेंस को आप डबल कर दीजिएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ये समझ में आया ये चीज़? अच्छा एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर देते हैं ना, जल्दी आप लोग देख लीजिए। अच्छा बोर्ड दिख रहा है पूरा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अब दिख रहा है ना? चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जब डिस्टेंस R है तो फोर्स F है। डिस्टेंस R है तो फोर्स क्या है? F है। F का वैल्यू निकाल लिए हम। फोर्स का मतलब होता है के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। कहीं भी दो चार्ज के बीच फोर्स लगाना है, के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा हमको, डिस्टेंस दिया रहेगा, के का वैल्यू हमको पहले से पता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस जो R है इसको आप डबल कर दीजिए। पहले जितनी दूरी पे ये दो चार्ज रखा हुआ था, अब दूरी को दुगुना कर दीजिए। अब चार्ज को और दूर भेज दीजिए एक दूसरे को। पहले इतना दूरी पे था, अब डिस्टेंस बढ़ा के दुगुना कर दिए। पहले R था, अब दुगुना मतलब 2R कर दिए, 2R कर दिए, है ना। अब जो फोर्स आएगा अब वो पहले के कंपेयर में कितना रहेगा? अब जो फोर्स आएगा हम मान लेते हैं उसको F डैश। F डैश मतलब ये न्यू फोर्स मान रहे हैं ना, तो F डैश का वैल्यू होगा के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। फोर्स का वैल्यू मतलब ये होता है के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब देखिए के Q1 Q2 तो सेम ही है, चार्ज को कुछ चेंज किए नहीं है, सिर्फ फर्क कितना है कि ये जो है 2R है ना, 2R को क्या कर दिए हम लोग? डबल कर दिए। ये सॉरी R को डबल करके हम लोग 2R कर दिए, तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा। 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4R।
4r², तो 4r² हो गया। तो Q1 Q2 अपन r², क्या यही तो पुराना फोर्स है, पहले का फोर्स है, तो उसके जगह F रख दीजिए आप। तो पहले का फोर्स को हम लोग F माने, क्वेश्चन ही बोला F फोर्स लग रहा है पहले, अब F' कितना होगा, तो F' हो जाएगा F/4। समझ में आया? समझ में ना आए तो आप पूछा करिए, है ना, कमेंट वगैरह में पूछिए कहाँ पे डाउट है आपको। चलिए, ये क्वेश्चन हम समझाएं इसलिए बार बार क्यों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन लिखिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद नोट करना है ना। पॉज करके नोट कर लिए, चलिए मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, आप चाहिए तो आवाज़ सुन सुन के भी क्वेश्चन लिख सकते हैं ना। इफ अच्छा इस तरह लिखते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज r, है ना, and force acting between them, point charge is distance between 2 point charge is r, है ना, and force acting between 2 point charge is F मान लेते हैं, है ना, F। if distance become r/3, मतलब कि 1/3 ऑफ अर्लियर r/3, देन फाइंड आउट न्यू फोर्स बिटवीन देम, है ना। बताइए, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना, वीडियो को पॉज कर देना है और खुद से ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले फोर्स F लग रहा है जब आपका डिस्टेंस r है, अब r को क्या कर दिए, 3 गुना कम कर दिए, मतलब r/3 कर दिए। अब जो नया फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच वो कितना लगेगा, इस चीज़ को बताना है आपको। वीडियो को पॉज करना है, खुद से बनाना है पहले, है ना। चलिए अब मैं बनाता हूँ, आंसर आ गया आप लोगों का। चलिए देखिए, बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज कुछ बोला नहीं था, हम Q1 Q2 मान लेते हैं, Q1 Q2, है ना। अब आप सोच नहीं सर Q1 Q2 अलग अलग क्यों माने, सेम मान लेते हैं, Q1 बिल्कुल मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट मान सकते हैं, +Q -Q, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या, यहाँ इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये बोल रहा है r, ये क्या है r है। फिर बोल रहा है इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग घटा के r/3 कर दिए। पहले r था, अब उसका 3 भाग में, मतलब 1 भाग ले रहे हैं, उसका 3 टुकड़ा कर दिए उस डिस्टेंस का, उसका 1 टुकड़ा हम लोग लेंगे, मतलब r/3 कर दें, उसका डिस्टेंस को 3 गुना कम कर देंगे। पहले r था, अब जो डिस्टेंस होगा Q1 Q2 के बीच वो हो जाएगा r/3। कितना है, r/3, ये डिस्टेंस। बोला यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है F, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो F' बराबर क्या होगा, इसके टर्म में बताइए। क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है। तो क्या करें हम, यहाँ का पहले फोर्स निकाल लें, तो फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन r²।
यही तो फोर्स होता है। कूलम साहब जो हमको बताए फोर्स का रिलेशन, यही तो बताए कि ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट नहीं करना है अभी, है ना, क्योंकि हम लोग को कंपेयर करना है। यहाँ किसी का वैल्यू दिया ना, Q1 का वैल्यू नहीं दिया, Q2 का भी वैल्यू नहीं दिया, R का भी वैल्यू नहीं दिया, हम लोग अभी जनरल बात कर रहे हैं ना। अब फिर क्या बोला ये एफ डैश बराबर निकालना है। एफ डैश बराबर क्या होगा बोलिए, के Q1 तो Q1 ही है, Q1 Q2 अपॉन R कितना है, R/3 हो गया, R/3 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कीजिए। के Q1 Q2 अपॉन R/3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे बोलिए, R स्क्वायर अपॉन 9, R स्क्वायर अपॉन 9। ये 9 इधर डिवाइड है तो ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये 9 ऊपर जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 9। समझ में आया। देखिए अब आप सोचिए ये R स्क्वायर है, ये जो है यही तो F है। F का वैल्यू कितना था, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए इसको गौर से देखिए, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या इसको F लिखना गलत होगा क्या, लिख सकते हैं ना, है ना। तो इसको F मान लीजिए। तो ये क्या, ये F डैश बराबर आया है। तो अब आप बताइए F डैश बराबर कितना आया, F डैश बराबर क्या आ जाएगा, इधर F और इधर इंटू 9, मतलब 9F। F डैश बराबर 9F, 9F आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा 9F। चलिए समझ में आया या नहीं। तो कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले निकाल लेंगे। पहले तो हम लोग को पता ही जनरल बात है, उसके बाद फिर हम लोग नया फोर्स निकाल लेंगे। नया फोर्स निकालेंगे फिर कंपेयर कर लेंगे पहले से, पहले इतना था अब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए जब डिस्टेंस, अच्छा पहले क्या बताए थे, जब डिस्टेंस R था तो फोर्स F था। जब डिस्टेंस को लोग दोगुना कर दिए तो फोर्स 4 गुना हो गया। फोर्स कितना हो गया बोलिए, फोर्स 4 गुना कम हो गया। जब दोगुना हम लोग बढ़ाए थे, फोर्स को बढ़ाए थे तो सॉरी डिस्टेंस को बढ़ाए थे तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए क्या, अब दूसरा जो क्वेश्चन करवाए आपको, जब डिस्टेंस R था तो फोर्स F है। जब डिस्टेंस R है तो फोर्स क्या है, F है। अब बोल रहा है इस डिस्टेंस को कम कर दीजिए, इस डिस्टेंस को कम करके R/3 कर दिए तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ के 9 गुना हो गया। कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है, यही तो रिलेशन है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यही रिलेशन पर ये सब सवाल है। मतलब आप अगर फोर्स को दोगुना कीजिएगा, सॉरी डिस्टेंस को दोगुना कीजिएगा तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस को दोगुना, दोगुना मतलब क्या, आप इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ाइएगा तो फोर्स क्या कम ही तो होगा, या स्क्वायर है तो स्क्वायर में कम होगा। वही चीज़ है, जब आप अब दूसरा केस क्या लिए थे, अब डिस्टेंस को कम कर दे रहे थे, डिस्टेंस को घटा रहे थे, फोर्स अब क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जब दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो यही चीज़ है, जब आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे तो फोर्स घट जा रहा था, डिस्टेंस को दोगुना कीजिएगा तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर आप 2 गुना कम कर दिएगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया। और डिस्टेंस को आप 3 गुना कम कर दिएगा तो फोर्स 9 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है रिलेशन। चलिए एक होमवर्क देते हैं, ये आप लोग को खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन 1 था, इसको क्वेश्चन 2 लिख लीजिए, है ना, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क है। समझ में आ गया चीज़, ओके। अच्छा इसको नोट करना था क्या, पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। ये मिटा दिए थोड़ा सा, ये R था तो F है, जब डिस्टेंस को 2R कर दिया तो ये आ गया। इसको रटना नहीं है, ये समझना है ना। डिस्टेंस R था तो F है, डिस्टेंस को R/3 कर दिया तो फोर्स 9F हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
टू बॉडी ए एंड बी, दो बॉडी है, दो पॉइंट बॉडी है ना, दो बॉडी, उसमें ए एंड बी, एक का नाम ए है दूसरे का बी है ना, हैविंग पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए में जो चार्ज है वो Q1 है, बी में जो चार्ज है वह है Q2 रिस्पेक्टिवली, एंड रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस बिटवीन these two point charges are, ठीक है। if charge of A becomes 3 times, and charge of B becomes 2 times, and distance between them increases to 3r, है ना, पहले r था अब r हो गया। देन फाइंड आउट न्यू फोर्स एफ डैश मान लेते हैं न्यू फोर्स को, इफ earlier force was F। चलिए ये क्वेश्चन है, ये आप लोग को इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ के समझा देता हूँ। 2 2 बार लिख दिया ना, एक ही बार लिखना। 2 चार्ज, यहाँ पे क्या लिखना है, 2 बॉडी है ना, 2 बॉडी, 2 बॉडी है, एक ए है एक बी है ना, दोनों पे पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब ए में चार्ज है Q1 और बी में चार्ज है Q2, और डिस्टेंस बिटवीन देम दीज 2 पॉइंट चार्जेस आर, ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। अब इफ अगर चार्ज ऑफ ए बिकम्स 3 टाइम्स, ए का जो चार्ज है उसको 3 गुना कर दें बढ़ा के, है ना, एंड चार्ज ऑफ बी बिकम्स 2 टाइम्स, और B का जो चार्ज है पहले जितना था उसका डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस टू 3r, और दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले r था उसको बढ़ा करके इंक्रीज करके हम लोग 3 गुना कर देते हैं, 3r कर देते हैं, तो इंक्रीज टू 3r। देन फाइंड आउट न्यू फोर्स F डैश, तो नया फोर्स आपको F डैश बताना है। इफ अर्लियर फोर्स वाज F, पहले फोर्स F था, अब जो नया फोर्स F डैश होगा वो कितना होगा इस F के टर्म में, आपको कमेंट करके आंसर बताना है, क्या आंसर होगा।